गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम लोग राजपूत कालीन साहित्य और कला को डिस्कस करेंगे। राजपूत काल में साहित्य और कला की काफ़ी प्रगति हुई। इस काल के शासक केवल साहित्यानुरागी ही नहीं थे, बल्कि साहित्य के संरक्षक भी थे और स्वयं भी साहित्य रचना में दक्ष थे। हरिकेली नाटक की रचना का श्रेय विग्रहपाल बिसल देव चौहान को दिया जाता है और बलाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की। परमार भोज ने तो स्वयं ग्रंथों की रचना की, जिनका उल्लेख हम पहले कर भी चुके हैं और दूसरे लेक्चर में। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग, प्रश्नोत्तर मालिका तथा कन्नड़ी में काव्य शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी। चालुक्य शासक सोमेश्वर थर्ड ने मानसोल्लास की रचना की। पूर्वी चालुक्य राजा विनयादित्य एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इस समय जयदेव ने गीत गोविंद, संध्याकर नंदी ने रामचरित, विलहण ने विक्रमांक देवचरित, हेमचंद्र ने द्वादश्रय काव्य, सोमदेव ने कृति कौमुदी, जयनायक ने पृथ्वीराज विजय और कल्हण ने राज तरंगिणी की रचना इसी समय की। क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखी और इसी का रूपांतर सोमदेव ने कथा सरित सागर में किया। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में राजशेखर ने काव्य मीमांसा और वैद्यनाथ ने प्रताप रुद्रीय की रचना इसी समय की। भाषा के क्षेत्र में अपभ्रंश का विकास भी इसी युग में हुआ। धार्मिक और श्रृंगारिक अपभ्रंश दोहों की रचना हुई। जैन और बौद्ध संतों ने पुष्कल साहित्य की रचना की। बौद्ध संतों ने दोहा साहित्य की रचना की, जिस पर विभिन्न प्रकार के अध्ययन हरप्रसाद शास्त्री, राहुल संस्कृत्यायन और प्रबोध चंद्र बागची ने प्रस्तुत किए हैं। ये संत बौद्ध विहारों में रहते थे और खासकर नालंदा तथा विक्रमशिला इनका प्रधान केंद्र था। महापुराण, हरिवंश पुराण, स्वयंभू रामायण आदि ग्रंथों की रचना इसी युग में हुई। प्रादेशिक भाषाओं के विकास की शुरुआत भी इसी युग में हुई। वाचस्पति मिश्र के ग्रंथों में कई मैथिली शब्दों का प्रयोग मिलता है। सर्वानंद ने लगभग 400 मैथिली शब्दों का प्रयोग किया है। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत भाषाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं हुई और उनसे प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति में काफी बल मिला। दक्षिण में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का विकास भी हम राजपूत काल में देखते हैं। उत्तर में सभी प्रांतीय भाषाओं और देवनागरी लिपि का बीजारोपण भी इसी काल में हुआ। उत्तर में प्रांतीय भाषाओं के जन्मदाता ज्यादातर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सिद्ध लोग थे, जिन्होंने तत्कालीन प्रचलित भाषाओं का ही व्यवहार किया है। नाटक के क्षेत्र में भवभूति ने मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, राजशेखर ने बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी इत्यादि की रचना इस समय की। शब्दकोश के क्षेत्र में इस समय हलायुध ने अभिध्यान रत्नमाला, हेमचंद्र ने अभिध्यान चिंतामणि, यादव भट्ट ने रजयंती कोश और महेश्वर ने विश्व प्रकाश की रचना की। के क्षेत्र में कुमारिल ने अश्लोक वर्तिका, शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, उदयन ने कुसुमांजलि इत्यादि ग्रंथों की रचना इस समय की। ज्योतिष में आर्यभट्ट सेकंड ने आर्य सिद्धांत, भोज ने राजमृगांक, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि इत्यादि ग्रंथों की रचना भी इस समय की। श्रीपति ने रत्नमाला लिखी। गणित के क्षेत्र में महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह, श्रीधर ने त्रिशती तथा भास्कराचार्य ने लीलावती और बीजगणित लिखा। कानून के क्षेत्र में मेधातिथि ने मनुस्मृति पर टीका लिखा और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की।
राजनीति के क्षेत्र में सोमदेव ने नीति वाक्यामृत की रचना की। आयुर्वेद के क्षेत्र में वाग्भट ने अष्टांग संग्रह की रचना की। चक्रपाणि दत्त ने चिकित्सा सार संग्रह की रचना की। संगीत के क्षेत्र में सारंगधर ने संगीत रत्नाकर, व्याकरण के क्षेत्र में शाक्टायन ने शाक्टायन व्याकरण, हेमचंद्र ने हेम व्याकरण और क्रमदीश्वर ने संक्षिप्त सार की रचना की। इसके अतिरिक्त भारवी, भट्टी, माघ, दंडिन इत्यादि भी प्रसिद्ध साहित्यकार इसी समय हुए। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में घोषित किया। छंद शास्त्र के क्षेत्र में कालिदास ने श्रुति बोध नामक ग्रंथ की रचना की इसी समय। इस समय के साहित्य की एक विशेषता यह है कि इस समय साहित्य में मौलिक ग्रंथ कम और टीकाएं और सार अधिक लिखे गए। इस समय कला का भी उत्तरोत्तर विकास हुआ। खजुराहो की कला लगभग 30 शैव और वैष्णव मंदिरों में उपलब्ध है। ये मंदिर 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं के आदेश से बनाए गए थे। ये उच्च कोटि की कलात्मक उभरी हुई खुदाई के काम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। खजुराहो के महादेव के मंदिर में देवताओं और महापुरुषों की 650 से अधिक खुदी हुई मूर्तियां हैं। मंदिर में गर्भगृह के ऊपर छत, चोटी और शिखर पाए जाते हैं। 100 फुट ऊंचे शिखर वाला विश्वनाथ का मंदिर खजुराहो के भवनों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी छतें पर्वतों की चोटियों के समान दिखाई देती है। इसके खंभों के शीर्ष और छतों की खुदाई का काम अत्यंत ही कलात्मक है। चतुर्भुज और वैष्णव मंदिर और इसके साथ लगे पंचायतन भी ऐसे ही सुंदर हैं। चंदेलों का मंदिर भारतीय आर्य शैली का सुंदर उदाहरण है। इस काल की जो वास्तुकला है उसमें सारी शैलियों का समावेश हुआ है। उड़ीसा के भुवनेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर भारतीय आर्य शैली की चरम विकसित स्थिति के उत्कृष्ट नमूने हैं। प्रत्येक मंदिर विमान और जगमोहन के अतिरिक्त नट मंडप और भोग मंडप से युक्त हैं। इन मंदिरों की पहली विशेषता यह है कि कलाकारों ने मानव, पशु तथा वनस्पति जगत से प्रेरणा लेकर लक्ष्मण द्वारा इनके रूप को खूब संवारा है। दूसरी विशेषता यह है कि गगनचुंबी गुंबद इनके शीर्ष पर आमलक स्थित है। इनकी शान बढ़ाते हैं। इन गुंबदों पर से चारों ओर मीलों तक दृश्य देखे जा सकते हैं। उड़ीसा के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है। कोणार्क में सूर्य मंदिर में भी युगल मुद्रा के चित्रों की भरमार है। इस समय कश्मीर में अलग तरह के वास्तुकला का विकास हुआ। ललितादित्य ने मार्तंड मंदिर का निर्माण किया। जैनों ने भी भवन निर्माण में काफी अभिरुचि दिखाई। उनके मंदिरों के गुंबद अष्टकोणीय होते थे और उनकी सजावट के लिए जैन पुराण से संबंध विषयों का उपयोग किया जाता था। उत्तर में उनका निर्माण भारतीय आर्य शैली में हुआ और दक्षिण में द्रविड़ शैली में। जैन स्थापत्य के सर्वोत्कृष्ट नमूने माउंट आबू और शत्रुंजय के मंदिर में है। माउंट आबू का निर्माण विमल तेजपाल और वस्तुपाल ने करवाया था। यह मंदिर अत्यंत सुंदर है। वातापी और बीजापुर के मंदिर दक्षिणी शैली में है। इस शैली के मंदिर में एक सुसज्जित कुर्सी पर रहता है और इसका आकार बहुकोणीय तथा तारे की आकृति का होता है। दक्षिणी शैली द्रविड़ शैली से उद्भूत हुई है। इसके सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं दक्षिण में वेलूर के मंदिर और हालेवीद का होयसलेश्वर मंदिर। अपूर्ण होते हुए भी होयसलेश्वर मंदिर रचना और अलंकार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित एलोरा का मंदिर भारत में स्थापत्य कला का सर्वाधिक और भव्य नमूना है। चोल और पल्लवों ने भी स्थापत्य परंपरा को बढ़ावा दिया। राजपूताना और मध्य भारत में भी कला की उन्नति हुई। एरण एक प्रसिद्ध कला केंद्र था जहां वराह, नरसिंह और विष्णु के मंदिर हैं। सोलंकियों के तत्वावधान में गुजरात में एक नई कला शैली का विकास हुआ। इस समय
इस शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अनहिलवाड़ के निकट सूनक और केसर के मंदिर में मिलते हैं। इसी समय सोमनाथ का मंदिर बना। इस काल में कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण हुआ। चित्तौड़ के जय स्तंभ के 8 तल्ले हैं और उनके साथ लगे नगर के द्वार और कुरबे हैं। ग्वालियर के किले में 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें सबसे बड़ा सहस्त्रबाहु का मंदिर है। इस समय उत्तर में नागर शैली तथा दक्षिण में बेसर शैली और द्रविड़ शैली का प्रचलन था। चित्र, नृत्य और संगीत को भी राज्य की ओर से प्रोत्साहन मिलता था। चित्रशालाएं भी हुआ करती थी। अभिनय और नाट्य कला की भी प्रगति हुई। राजा के यहाँ कलाकारों को आश्रय मिलता था। दर्शन के क्षेत्र में भी इस युग में काफी प्रगति हुई और ऐसा कहा जाता है कि यह युग सही अर्थ में दार्शनिकों का युग था। आयुर्वेद के क्षेत्र में चरक संहिता पर महत्वपूर्ण टीका इसी समय लिखा गया। 9वीं-10वीं शताब्दी में चरक और सुश्रुत का प्रभाव कंबोडिया से लेकर अरब के प्रदेशों तक था। सुश्रुत संहिता पर चक्रपाणि दत्त ने इसी समय टीका लिखा और उसने चिकित्सा सार संग्रह नामक एक मौलिक ग्रंथ की भी रचना इस समय की। सारंगधर ने सारंगधर संहिता और विलहण ने चिकित्सामृत की रचना भी इसी समय की। इस प्रकार इस युग में नवीन कला शैलियों का विकास हुआ। कला के क्षेत्र में नए आयाम भी स्वीकृत हुए और बहुत सी नई बातें भी कला के क्षेत्र में आई। एलिफेंटा, एलोरा, भुवनेश्वर तथा खजुराहो की शैली इसी बात का द्योतक है। शिल्प शास्त्र में वर्णित आदर्शों का पालन इस युग में हुआ है। एलोरा गुफा में ब्राह्मण तथा जैन मूर्तियां बनी हैं और एलिफेंटा में शिव की प्रतिमाएं चट्टान को काटकर बनाई गई है। एलिफेंटा गुफा निर्माण कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर गुफा निर्माण कला का आदर्श है। दक्षिण और उत्तर की शैलियों में विभिन्नता है और प्रमुख शैलियों में हम उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली आदि का उल्लेख कर सकते हैं। पाल कला शैली का वर्णन भी हम इसमें किए हैं। पाल कला शैली की प्रधानता 800 से 1200 तक रही और दक्षिण पूर्वी एशिया पर भी इसका प्रभाव पड़ा। संगीत, चित्रकला और नृत्य कला के पूर्ण रूप से विकसित और प्रचलित होने का प्रमाण भी इस युग में मिलता है।